वाल्मीकि नगर में विधायक ने भ्रष्टाचार व बालू माफियों के खिलाफ खोला मोर्चा। बग्घा वाल्मीकि नगर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, दलाली और अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यालयों में अवैध वसूली करने वाले दलालों व अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि वो अपनी आदत सुधार ले, अन्यथा कार्रवाई तय है। उन्होंने आंगनबाड़ी, अंचल और प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण की घोषणा की है। बालू माफियों को आगाह करते हुए कहा कि अवैध खनन को बांध की मजबूती प्रभावित हो रही है। साथ ही गंडक पार 4 प्रखंडों के लिए अस्थायी एसडीआरएफ कंपनी की मांग सरकार से रखने की बात कही। पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, क्षेत्र के बारे में भी जानकारी के लिए आप लोग आए। देखिए, हम जब से जीते हैं तब से लगातार वाल्मीकि नगर विधानसभा में लगातार मैं क्षेत्र में रहा हूं और समय समय पर पटना या दिल्ली जाने का जब भी वहां पर मीटिंग होता है वहां जाते हैं। लेकिन मेरा शुरू से ये चीज़ रहा है कि हमेशा हमको विधानसभा में जनता के बीच में रहना है और मैं रह रहा हूँ। और देखिए, जब जनता के बीच में जाया जाएगा तभी उनके दुख सुख आदमी समझ पाएगा। अभी हम इस दौरे में जब मैं जा रहा था, पिपरासी प्रखंड में जब गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत अवैध ढंग से बालू का खनन जो हो रहा है, इसके बारे में मैंने सूचित मैं सरकार को भी किया हूँ, मैं मंत्री को भी किया हूँ, जिसका प्रतिलिपि मैं डीएम को भी दिया हूँ, एसपी को भी दिया हूँ, ब्लॉक में सीईओ के पास भी गया हुआ है, सब जगह मैंने भेजा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, सरकार इस चीज़ पर गहन अध्ययन नहीं कर रही है। इसके पहले जो यहाँ पर खनन हुआ है धनहा में, आप देखे होंगे मधुबनी धनहा में कि वहाँ पर पिछले वर्ष जो बंधे को बचाने में सरकार का नाक माने सारा क्रम वहाँ पर हो गया था कि सहू पिछला बार में उस बंधे को बचाया गया गंडक का। वही समस्या आने वाला समय में सुगौली के सामने मधुबनी फिर से होने जा रही है। पिपरासी प्रखंड में जो है ये जरूर निश्चित होगा, क्योंकि ये जो बालू हम अवैध जो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो जहाँ पर चिन्हित है वहाँ पर बालू नहीं काटा जा रहा है। बालू काटा जा रहा है उसके बगल में, क्योंकि जहाँ पर बालू का जो चिन्हित जगह है वहाँ पर तो बालू है ही नहीं है। उसके बावजूद भी हमने विगत कल ही जब पटना से मैंने चला और जब ये जानकारी हुआ कि नहीं लगातार ट्रक से बालू निकाली जा रही है, यहाँ पर ट्रक का कोई भी अलाउ है ही नहीं। उसके बावजूद भी न वहाँ पर ट्रक तोलने का कोई कांटा लगा हुआ है, जिसके चलते उसके बावजूद भी ट्रक से आ रहा है। तो मैं खनन विभाग में कहा भी, तू आए बाएँ बतिया रही है। जो मैडम जो है खनन की, वो आए बाएँ बतिया रही कि नहीं सारी व्यवस्था है। देखिए, पहली बात है कि बालू ढोने का जीपीएस लगता है, हर गाड़ी में जीपीएस लगेगा, वहाँ पर भी जीपीएस लगेगा, तोल करने के लिए कांटा लगेगा और ट्रैक्टर पर 100 CFT लोड होता है। लेकिन यहाँ पर तो ओवरलोडिंग जा रहा है और हम लोग का जो बंधा है, बंधे पर का जो रोड है वो सब टूटना स्टार्ट हो गया, फिर से टूटना स्टार्ट हो गया। पिछले बार भी टूटा है और इस बार भी टूटा हुआ है। और गांव के जितने क्षेत्रीय जो रोड है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना बालू की लोडिंग हो रही है। उसके बावजूद भी मैंने सीईओ को बोला, सबको, वहाँ के थाना इंचार्ज को भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। इतने सब भ्रष्ट हो गए हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बिहार सरकार में जितने अफसर हैं बेलगाम हो गए हैं। डीएम साहब ने सोमवार को मीटिंग भी किए थे और उन्होंने कहा था जो भी अवैध काम हो रहा है, और साथ साथ में जितने यहाँ पर रोड जो बन रहा है, पहले भी मैं आप लोग के माध्यम से बोला था कि जो भी रोड पहले का बना हुआ है 3 महीना 4 महीना ही चल रहा है। और आज के डेट में भी जितने अफसर हैं, अफसर से कहने के बावजूद भी सफ़ेद गिट्टी, लोकल बालू अभी भी लग रहा है और लोकल सीमेंट जो मानक है, जो डीपीआर में जितना उसकी मात्रा होती है वो आपका
पाकुर का गिट्टी है, सोन सैंड बालू है, और रोड ढलाई में आपका पीपीसी नहीं लगता है, ओपीसी सीमेंट लगता है। ये सारा चीज़ उसमें है डीपीआर में। उसके बावजूद भी अफसर यहाँ पर लूट मचाकर सब गलत काम करवा रहे हैं। आने वाला समय में जितने अफसर हैं सब पर जांच होगी, और ये जो सोच रहे हैं कि जांच नहीं होगा, जहाँ जहाँ घर होगा इस सब का अफसर का, वहाँ पर भी हम जांच करवाएंगे। जितना ये भ्रष्ट हो गए हैं, जितने घूस ले रहे हैं, सब चीज़ को सरकार के सामने मैं लाऊंगा, और आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द ये सब आएगा। जब विधानसभा जब चालू हो जाएगा ना, सब पर हम जांच करवाने का हम व्यवस्था हम करेंगे हम, क्योंकि रोड सरकार तो पैसा दे रही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जितना सरकार पैसा दे रही है उस अनुपात में यहाँ पर रोड तो बन नहीं रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर खा रहे हैं और साथ साथ में आपके अफसर खा रहे हैं। बस यही दो में बांटे जा रहे हैं। जो पिछला जो माननीय लोग थे और सारा सिस्टम जो लगाए थे, इन्हीं लोग का सिस्टम लगाया हुआ था।